नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। यूपी की धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है, यह फिर से एक बार हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लें या किसी का धर्म बदलवा दें। कोर्ट ने एक दंपति की याचिका में यह फैसला दिया है। दो अलग अलग धर्म मानने वाले हैं पति पत्नी। हाईकोर्ट ने नूर जहां बेगम केस का हवाला दिया है। हिंदू लड़की ने धर्म बदलकर मुस्लिम से शादी की थी। इस्लाम को जाने बिना धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं, यह भी हाईकोर्ट ने कह दिया है। बिना आस्था या विश्वास के धर्म परिवर्तन या धर्म बदलना स्वीकार नहीं। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए इलाहाबाद से। सर्वेश, तो ये जो लगातार चाहे वो लव जिहाद के मामलों हो या और मामले हो जो हो रहा था, उस पर एक तरह से हाई कोर्ट का बड़ा प्रहार। जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह के हालात इन दोनों देश और प्रदेश में बन रहे हैं, तमाम जगह लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और धर्म परिवर्तन कराने को लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है, उसको लेकर ये एक अहम फैसला है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये अपने फैसले में कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है, क्योंकि एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में विपरीत धर्म के जोड़े ने दाखिल की थी और कोर्ट ने उस याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। दरअसल याचिका में ये मांग की गई थी कि उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने दिया जाए, इस तरह से सुरक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया। जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने यह कहा है कि इस तरह से शादी के लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी धर्म में आस्था नहीं है। इस तरह से एक मामला आया था 29 जून को, एक लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार किया था, वो मुस्लिम थी और उसके बाद उसने एक हिंदू लड़के से शादी की थी और इस मामले में धर्म परिवर्तन किया था। कोर्ट ने यह माना है कि 1 महीने बाद ठीक ही उसने शादी कर दी और उसके पहले 1 महीने पहले धर्म परिवर्तन किया था। कोर्ट ने माना है कि स्पष्ट है कि शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन किया गया था। कोर्ट ने नूर जहां बेगम के केस के फैसले का भी हवाला दिया है और इसमें यह कहा है कि शादी के लिए धर्म बदला जाना स्वीकार्य नहीं है। तो इस आधार पर कोर्ट ने ऐसी शादियों को वैध नहीं माना है। इस फैसले का असर उन तमाम मामलों पर आएगा जिसको लेकर के अब एसआईटी की भी जांच यूपी में चल रही है कि क्या लव जिहाद चल रहा है। कि कई मामले में, चाहे कानपुर के मामले हो या और मामले हो, देखा गया है कि शादी के बाद, निकाह के बाद, शादी के बाद धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है या शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया है। यह भी सामने आए हैं जिसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो उन सब पर इस फैसले का असर होगा। जी, निश्चित तौर पर यह फैसला जरूर एक मामले में दिया गया है, लेकिन इसका ब्रॉड एस्पेक्ट है, ये सभी पर लागू होगा। अगर कहीं पर भी इस तरह की बात आती है कि धर्म परिवर्तन शादी के लिए किया गया है या शादी के बाद जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो कोर्ट ने साफ कर दिया अपने फैसले में, वह किसी भी तरह से वैध नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार जो कानून है अभी मौजूदा हालत है उसके तहत कर सकती है। जी, काफी अहम हो जाता है ये फैसला, खासतौर से उस संदर्भ में जब लव जिहाद की बातें सामने आ रही हो, उस पर कानून बनाने की बात सामने मांग उठ रही हो। ऐसे में ये हाईकोर्ट का फैसला काफी अहम। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पर्चा खारिज होने के बाद एसपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने केंद्रीय चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आयोग से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव का मामला, प्रकाश बजाज पहुंचे हैं इसको लेकर के। अब केंद्रीय चुनाव आयोग पर्चा रद्द किए जाने की शिकायत को लेकर आयोग के सामने उन्होंने बताया है कि क्या उनकी पर्ची को खारिज करना गलत है, इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, 31 पेज का पूरा ये एप्लीकेशन है जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। इसमें कई सारे निर्देश हैं। इसमें 2 फोटो काफी अहम है, जिस पर उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि रिटर्निंग ऑफिसर को वो 2 सेट दे रहे हैं। जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर ने जो एक पूरे मामले में कहा था कि एक विधायक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उनके नाम को लेकर के पूरी तरह से विवाद था। नवाब जान उनका नाम था और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने नवाब शाह है उन्होंने नाम लिखा है। तो दोनों जो सेट हैं, एक सेट में तो नवाब जान जो कि सही नाम है वो लिखा हुआ दर्शाया गया है, जबकि दूसरे सेट में नवाब शाह लिखा गया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था, जो लखनऊ की कल घटनाक्रम था, कि एक ही सेट यहाँ पर प्राप्त हुआ है,
तो प्रकाश बजाज ने दावा किया है कि उन्होंने 2 सेट रिसीव करवाए थे, उसकी फोटोग्राफ डिफरेंट जो एक्टिव स्पेस का पूरा प्रूफ उन्होंने दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उसमें कई सारे फोटोग्राफ्स भी उन्होंने नत्थी कर रखे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह कदम उठाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई उन्होंने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो देखना होगा। लेकिन पहले तो प्रकाश बजाज ने कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब पहले गए हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस। देखना होगा कि वहां से क्या रास्ता निकलता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पर एक बेलगाम कार तालाब में जा गिरी। हादसे में 3 लोग बाल बचे। तालाब में ये कार गिर गई। हादसे में 3 लोग कार में सवार थे, उन्हें तीनों की जान बचाई गई है। लखनऊ से फर्रुखाबाद जा रहे थे सभी घायल। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर देखिए कितनी भयावह है। कार अचानक नहर में जा गिरी। 3 लोग इसमें सवार थे। बड़ा खतरनाक हो जाता है ऐसे में जब कार पानी में चला जाए अचानक। दरवाजे फिर खुलते नहीं हैं, लेकिन वक्त रहते 3 सवारों को इसमें से बचा लिया गया। घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के लोगों ने इनकी मदद की। लखनऊ से फर्रुखाबाद जा रहे थे, तभी कन्नौज में यह हादसा हुआ और तीनों बचा लिए गए। अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। चलती कार अचानक नहर में जा घुसी। इसमें गिर गई तालाब में। कहाँ से आ रहे थे आप? लखनऊ से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? फतेहगढ़। कैसे गाड़ी चली गई? सकरा मोड़ था, दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी, उनको बचाने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गई गाड़ी। लेकिन अंबेडकर नगर के 3 बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं थे। ये कुएं में गिरने से 3 बच्चे की यहां पर मौत हो गई। ये बच्चे साइकिल पर सवार होकर खेल रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। एक साथ 3 बच्चों की मौत से परिवार में मातम है। परिजनों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दिए बगैर इन बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मिलकर उस कुएं को मिट्टी से पाट दिया है। मामला जैतपुर थाना इलाके का है। बच्चे थे, 3 बच्चे जा रहे थे साइकिल से। वहाँ पे रास्ते में कुआं था, मोड़ पे, वहाँ टर्निंग थी, वहाँ पे वो तीनों उसी में कुएं में गिर गए। 3-4 घंटा हो गया तो किसी ने बताया यहाँ पे तो बांसुरी गिरी हुई है, तो उसी के देखते देखते गए वहाँ पे, तो उसमें गिरी हुई थी बांसुरी, 3 बांसुरी गिरी हुई थी। फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया गांव में, सभी लोगों ने बांस बल्ली लेके गए, फिर सीढ़ी लेके गए, उसमें से निकाले। बलरामपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार घुस गई। ये लोग देवी पाटन के दर्शन कर लौट रहे थे। और उन्नाव में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीवार गिरने से काम कर रहे 3 मजदूर उसके नीचे दब गए। मौके पर हड़कंप मचा। आनन फानन लोगों ने मदद शुरू की और इन्हें बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात की खबर यह है कि हादसे में घायल सभी लोगों की अब हालत सामान्य है। खोद रहे थे, गड्ढा खुदवा रहा था ठेकेदार। खोद रहे थे, गढ़ुआ से बीम पलट गए ऊपर। कितने लोग काम कर रहे थे आप लोग? इधर 5-6 लोग हैं, 3 लोग उधर खोद रहे थे, फंस गए, खोने वाला नहीं था। कानपुर के नजीराबाद थाना इलाके में एक मांगलिक कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने एक युवक पर तीसरी शादी करने का आरोप लगाया। इसके बाद महिला ने हंगामा करते हुए इस शादी के कार्यक्रम को रुकवा दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। महिला ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। महिला का आरोप है कि पंकज दीक्षित ने 26 फरवरी को उसके साथ शादी की थी। शादी के बाद महिला को पता चला कि पंकज पहले से शादीशुदा है और इसके बाद पीड़िता ने आरोपी पंकज के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी थी, जिसके बाद से पंकज फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने पंकज को हिरासत में ले लिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। 26 फरवरी 2020 को शादी हुई है। कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चलता है कि मेरे पति ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है और ये बात पूरे घर को भी पता है, लेकिन चूँकि वो अग्रवाल थी इसलिए वो इन लोग घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको वहाँ पे उसकी व्यवस्था अलग करा के मेरे लिए, समाज के लिए मेरे से शादी करवा दी गई। फिर यहाँ पे कुछ दिनों बाद पता चलता है इसके घर ही के सदस्य ने बताया कि ये इंगेजमेंट कर रहा है जीएस रेजिडेंसी से। मथुरा के थाना जमुना पार इलाके के मीरा बिहार कॉलोनी में पड़ोसियों में छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया।
इसमें पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों ने एक ही परिवार की 2 महिलाओं को जमकर पीट डाला। करीब 3 से 4 लोगों ने मिलकर एक महिला के बाल पकड़कर खींचे और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों महिलाओं का उपचार अब जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी कोयला माफिया उमेश सिंह पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने उमेश सिंह और त्रिदेव ग्रुप के 25 लाख रुपए का करीब 300 टन कोयला जब्त किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बताएं कि उमेश सिंह मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार के साथ आरोपी है। पिछले 4 महीने में मऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की 21 करोड़ 80 लाख की संपत्ति जब्त की है। जनपद मऊ में इस IS 191 गिरोह का अत्यंत नजदीकी और साथ ही मुख्तार अंसारी के साथ में मन्ना सिंह हत्याकांड में जो अभियुक्त रहा है, ऐसा कोयला माफिया उमेश सिंह, इसकी लगभग 25,50,000 रुपए की संपत्ति आज जब्त की गई। यह जब्त की संपत्ति ये उसके कोल डिपो में खड़ा हुआ 300 टन कोयला है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में करीब 300 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। गौरक्षा के लिए गाय की पूजा करने के बाद गौरक्षा हवन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में होने वाले रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि की जयंती को इतनी धूमधाम से मनाने वाल्मीकि आश्रम पहुंचा हो। माना जा रहा है कि सदियों से उपेक्षित पड़े इस आश्रम में अब विकास की गंगा बहेगी। मान्यता के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही सीता मैया ने अपने दोनों बेटों को जन्म दिया था और महर्षि वाल्मीकि ने ही लव और कुश को यहाँ शिक्षा भी दी थी। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा भी की। उन्होंने कहा कि 500 सालों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हमारी है, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता देख रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन, आपका स्वागत। व्यक्ति कहता है 500 वर्षों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हमारी है कि हमने अपनी आंखों के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ देश के सबसे ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना नहीं होता तो हर गांव का एक न एक व्यक्ति हम जरूर अयोध्या में पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करवाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होगा कोरोना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के हर गांव से कुछ न कुछ लोगों को लेकर के हम लोग अयोध्या जाएंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन भी कराएंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण में कार्य सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साइकिल से यात्रा कर लखनऊ के मोतीबाग सब स्टेशन का निरीक्षण किया। ऐसा कर उन्होंने पहले पॉल्यूशन को रोकने के लिए संदेश दिया। इस मौके पर श्रीकांत शर्मा ने कहा कि साइकिल प्रदूषण नियंत्रण में सबसे कारगर हथियार है। सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में आग लग गई है। इसके चलते 6 मजदूर झुलस गए। घायलों में 3 की हालत नाजुक है। आरोप है कि ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। यहां काम कर रहे मजदूर ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के सतपुरा स्थित पटाखा फैक्ट्री में जैसे ही आग लगी, हर तरफ धुआं फैल गया और चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कम से कम 6 मजदूर झुलस गए। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फैक्ट्री में लगी आग की वजह से कैंपस में खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहन भी जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम एसएसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। 6 लोग कुल घायल हैं, जिसमें 3 लोग सीरियस हैं थोड़ा सा। उनको भी यहाँ जिला चिकित्सालय लाकर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। यहाँ पर मौके पर सीएमओ, सीएमएस सभी लोग उपस्थित हैं। उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी घायल व्यक्ति हैं उनका समुचित उपचार कराया जाए और किसी भी प्रकार की जो है शिथिलता इस पर ना हो। इस फैक्ट्री में हजारों की तादाद में मजदूर काम करते थे।
जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भी सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। आग लगने के बाद कई धमाके हुए और कई लोगों ने दूसरी जगह छुपकर अपनी जान बचाई। वहाँ काम कर रही महिलाओं ने फैक्ट्री मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिस जगह गोदाम में रखा था वो बम, एकदम से बहुत जोर की धमाका हुआ, बहुत जोर की। ऐसा हुआ कि हमें बचने की भी उम्मीद नहीं थी हमारी भी। हम एक जगह कमरे में बैठे के, जहाँ से कार्टन बनते थे, गत्ते बनते थे, वहाँ पे हम घुस गए जाके, और सारे गेट दरवाजे बंद कर देते थे। मालिक हर कहते हैं कि तुमने आग लगाई है, तुम भाग कहाँ रही हो। सब जगह से दरवाजे बंद कर देते हैं। हम तो एक मजबूरी में काम कर रहे थे वहाँ पे। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने आरोप लगाया है कि जमीन लीज पर लेकर गोदाम चल रहा था और उसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। ज्ञान में यह है कि वो गोदाम के नाम पर लीज हुई जगह थी, वहाँ फैक्ट्री का कोई लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस है तो उसमें उन्होंने कौन से नॉर्म्स पूरे किए, क्या क्या किस किस के लाइसेंस है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने बताया कि फैक्ट्री अवैध चल रही है। और कांग्रेस विधायक ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बच्चों से खतरनाक काम कराने वाली अवैध पटाखा फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि फैक्ट्री के पास लाइसेंस है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर ये चल कैसे रही थी। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18, सहारनपुर। लौटते हैं खुशी पलों में और दमदार खबरों के साथ। वेलकम बैक। शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चांद की रोशनी के नीचे पूरी रात रखने को भी अच्छा माना जाता है। आज शरद पूर्णिमा है, आज लोग खीर बनाते हैं, खाते हैं और रात भर इसे बाहर रखकर खाते हैं। कई जगहों पर देश में रात्रि जागरण का भी आज रिवाज है। उपेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, आज क्या यहाँ पर हो रहा है? शरद पूर्णिमा के मौके पर लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से आज ही उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि आज लक्ष्मी ये देखने आती हैं कि कौन जाग रहा है, और काशी आज वृंदावनमय हो गया है। यहाँ पर कृष्ण जी हैं, माँ तुलसी हैं, क्योंकि माँ तुलसी का एक नाम वृंदा भी है, तो ऐसे में माँ तुलसी की परिक्रमा हो रही है। और यहाँ खुद बाके बिहारी माँ राधिका के साथ है, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कृष्ण की तरह के, जैसे राधा ने और बाकी गोपिकाओं ने रासलीला में भाग लिया था, वैसे ही आप देखिए आज काशी में नजारा है। और खुद खीर बन रही है जो कुछ देर बाद अब चांद की रोशनी में रखी जाएगी, और यहाँ पर संत खीर पका रहे हैं, और संत क्या गा रहे हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। गुरुजी, क्या आज मौका है? बहुत सुंदर। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत रासोत्सव की बधाई और शरद पूर्णिमा की बधाई। आज के दिन भगवान रासेश्वर, अच्छा भजन सुन लीजिए पहले आप। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है। जी हाँ, तो शरद पूर्णिमा पर आज जश्न का माहौल तमाम जगहों पर। और खुशी पलों में उत्तराखंड की खबरें।